अगर थंबनेल पे पढ़ के आए हो कि फॉर्मूला नहीं कंट्रोल ई यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो आपके ढेर सारे फॉर्मूलों से भी ज्यादा पावरफुल है। जहां आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, डायरी में नोट करने पड़ते हैं, वहीं कंट्रोल ई एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके ढेर सारे फॉर्मूलों का काम एक ही बार में कर सकता है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं ओनली एक्सेल पर। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कंट्रोल ई का मैजिकल यूज, जिससे आप बहुत सारे फॉर्मूलों का काम एक ही शॉर्टकट के माध्यम से कर सकते हैं और साथ ही आप अपना ढेर सारा टाइम भी बचा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं अपने एक्सेल की शीट पर। तो यहाँ आप कुछ नाम लिखे हुए देख रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। अब मान के चलिए आपको इसमें से जो फर्स्ट नेम है ना वो अलग करना होता। जैसे अरविंद कुमार शर्मा लिखा है तो आपको अरविंद अलग करना होता, तब आप क्या करते? तब आप कोई फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रोल ई यूज करना है। तो सबसे पहले कॉलम में मैं यहाँ पे आगे वाला जो नाम है वो टाइप करूंगा एंड एंटर करूंगा। अब इसके बाद कोई भी फॉर्मूला ना लगा के सिर्फ मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और यहाँ पे एक्सेल खुद ब खुद ये पता लगा लेगा कि मैं यहाँ पे कौन सी चीज को आगे लेकर आने वाला था। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मिडिल नेम मुझे निकालना पड़ता तो और बहुत ढेर सारे फॉर्मूला, एक बड़ा लंबा सा फॉर्मूला बनाना पड़ता। लेकिन मिडिल नेम के लिए भी सिर्फ मैं यहाँ पे कुमार टाइप करूंगा और नीचे वाले में देवी। और जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखो सारे नामों के बीच में से जो मिडिल नेम है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट नेम के लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लास्ट नेम के लिए भी मुझे यहाँ पे सिर्फ पीछे का लास्ट नेम टाइप करना है, एंटर करना है और कंट्रोल ई प्रेस करना है और आ गया लास्ट नेम। कितना इजी है। इसके बाद भी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अब देखो हम कुछ और नए प्रैक्टिकल करेंगे। अब मान के चलो कि मुझे अरविंद जी लिखना होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अरविंद जी टाइप करूंगा और देखो सबके पीछे कंट्रोल ई प्रेस करते ही अरविंद जी, सुनीता जी, राजेश्वर जी, प्रियंका जी, जी जो शब्द है वो सबके पीछे लग जाएगा। ये कितना अच्छा फॉर्मूला है, मुझे खास तौर पे सबसे अच्छा लगता है। अभी देखो ये और क्या क्या कर सकता है और आपको दिखा देता हूं। अब अरविंद जी के जगह पे अरविंद कुमार शर्मा जी या अरविंद कुमार जी मुझे लिखना होता, केवल मतलब फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लेना होता। तो देखो ये फॉर्मूला वो भी कर देता। मैं यहाँ पे अरविंद कुमार जी और मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूंगा वैसे ही यहाँ पे देखो कि अरविंद कुमार जी, सुनीता देवी जी, राजेश्वर सिंह जी, ये भी कर दिया इसने। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे माननीय के साथ में पूरा नाम लिखना होता तो मैं माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी, ठीक है। अब मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, आगे भी कुछ लगाना है और पीछे भी कुछ लगाना है। और जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नाम के आगे भी मैं माननीय लगाया और पीछे मैंने जी लगाया। अब और क्या कर सकते हैं? अब मानो मुझे इनको कुछ मैसेज भेज के टाइप करना है। मैसेज कैसे भेजते हैं एक्सेल से, उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली मैसेज कैसे भेज सकते हो। तो ये थंबनेल आपको साइड में दिखा रहा हूँ। वीडियो का नीचे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अपने दूसरे चैनल माई बिग गाइड पर बनाया है वो वीडियो, आप जाके देखिए। बहुत ईजी है, डायरेक्टली आप कस्टम मैसेज नाम के साथ बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उसे एक बार देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो मैसेज भी अगर मुझे यहाँ पे बनाना है डायरेक्टली पहले वाले कॉलम से नाम उठा के, तो हम बना सकते हैं। जैसे माननीय अरविंद जी, ठीक है, आज आपको शाम मीटिंग में आना है, ठीक है, मैंने एक मैसेज बनाया। अब जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा आप देखो एक साथ में सब लोगों के लिए जो कस्टम मैसेज है वो तैयार हो जाएगा। अब मैसेज भेजना कैसे, उसके लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कंट्रोल ई के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं शीट नंबर 2 पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास दूसरी शीट के ऊपर ये 3 कॉलम है, जिसमें पहले में साल लिखा है, दूसरे में महीना लिखा है, तीसरे में दिन लिखा है। अब मुझे इनको कंबाइन करके डेट बनानी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, पहले मैं यहाँ पे दिन लूंगा, फिर डैश लगाऊंगा, फिर महीना लूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे साल लूंगा। और जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारे के सारे डेट कंबाइन होके यहाँ पे आ गए। अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना होता, मुझे यहाँ पे इसके बजाय स्लैश लगाना होता। तो पहले मैं 24 लिखता, फिर स्लैश लगाता, फिर 8 लिखता, फिर यहाँ पे 2012 लिखता। उसके बाद जैसे कंट्रोल ई में प्रेस करता वैसे ही यहाँ पे देखो आप ऊपर वाले भी, यानी दिन ऑब्लिक महीना ऑब्लिक वर्ष भी यहाँ पे इस तरह से आ जाते। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास में। तो अगर ये आपको ऐसे नहीं लिखना तो कहीं पे इस तरह से इंडिकेट करना है कि 24 दिन 8 महीने, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 24
दिन लिखता सबसे पहले, उसके बाद 08 महीने लिखता, एंटर करके जैसे कंट्रोल ई प्रेस करता तो देखो सब में से इस तरह से ये निकल के यहाँ पे डेटा मेरे पास में आ जाता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुए हैं, आगे अभी और भी हैं। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ फोन नंबर लिखे हैं, इसमें मनोज, तरुण, कृष्णा, पवन, ये ऐसे करके बहुत सारे फोन नंबर हैं। और अगर मुझे इन फोन नंबर के आगे इस तरह से +91 लगाना होता तो मुझे बहुत सारे फॉर्मूले या एक एंड फॉर्मूला आता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ता है। लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक सेल में जाइए, यहाँ पे +91 टाइप करिए, एंड उसके बाद में आपको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे पूरा लिख देना है, पहले वाला। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, एंड उसके बाद में आपको सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना है और सारे के सारे नंबरों के आगे +91 यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई आधार कार्ड या पिन कार्ड जैसा डेटा है, या ये फ़ोन नंबर आपको किसी को और को भेजने हैं, लेकिन पीछे का जो डिजिट है वो आपको छिपाने हैं, और इस तरह से आपको पीछे एक कोड की तरह ये लेना है, तब भी आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे का नंबर आपको सिर्फ लिखना है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 721729 के बाद में मैं 4 बार X टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, एंड कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। तो देखो सारे फ़ोन नंबर जो है, पीछे वाला जो पार्ट है वो सारे फ़ोन नंबर्स का हाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि फ़ोन नंबर के मामले में भी ये जो कंट्रोल ई कमांड है ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी अगली शीट पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, जहाँ पर टेक्स्ट और नंबर साथ में कंबाइन है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके साथ में जो साल है वो एकदम मिल के यहाँ पे लिखी गई है। अब मुझे इस कोड के अंदर से मान लीजिए कि जो साल है वो निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2024 टाइप करूंगा, एंड कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। आप देखो 1 सेकंड के अंदर इस कोड के अंदर से जो साल है ये निकल के बाहर आ जाएगी। अब मान के चलो मुझे ये कोड ही बाहर निकालना है, लेकिन जो है कैपिटल में नहीं, स्मॉल में लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये पहला कोड लिख दूंगा स्मॉल में, BJLSI, ठीक है। अब सारे के सारे कोड मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और देखो सारे के सारे कोड स्मॉल में मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मान के चलिए मुझे इन सभी के बीच में स्पेस लगाना होता, तो एक बार में बस इसे टाइप कर देता, एंड उसके बाद 2024 टाइप कर देता, एंड आप देखो इन सभी कोड के बीच में एक एक स्पेस अपने आप से आ जाता। अब आप कहोगे हर लेटर के बीच में स्पेस चाहिए, तब भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे B स्पेस J स्पेस L स्पेस S स्पेस I स्पेस 2024, अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तब भी कंट्रोल ई प्रेस कर दे ही ये पूरा डेटा इस तरह के डेटा में आसानी के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये कोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 3 इडियट मूवी के अंदर ये वाला एक सीन देखा होगा, जहाँ पे जो रेंचो है वो बोर्ड पे अपने 2 दोस्तों का नाम लिखता है, राजू और फरहान, और वो किसी को समझ में नहीं आते। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है। यहाँ पे ऊपर वाले कोड के बीच में राजू लिखा है, नीचे में फरहान लिखा है, उसके आगे कुछ लेटर्स हैं और उसके पीछे कुछ लेटर्स हैं। अब देखो इनको हम कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले ये आगे वाला कोड, और इसको हम अलग करके देखेंगे, पीछे वाला कोड उसको हम अलग करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2563, एंटर करेंगे, इन कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, देखो ये आपके पीछे वाले जो कोड हैं ये यहाँ पे निकल के आ गए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं जो आगे वाला कोड है उसे टाइप करूंगा, PNDU, एंड यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो देखो ये कोड आ गया। और अब मुझे बीच का जो नाम है वो निकालना है, तो मैं RAJU टाइप करूंगा, एंड नीचे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे जो नाम है ना वो भी निकल के आ गया। तो आपको पता चला कि कंट्रोल ई कितना यूजफुल है। इस वाले टेक्स्ट के अंदर से भी हम ये 2 नाम बाहर निकाल पा रहे हैं।
अब बढ़ते हैं अपने अगली शीट पर। अब यहाँ पर मेरे पास टास्क है कि मुझे ये जो हिंदी में नाम लिखे हैं उनको पहले तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, फिर उनके लिए एक एक ईमेल आईडी भी क्रिएट करनी है। इन हिंदी नामों के लिए एक एक ईमेल आईडी उन्हीं के नाम से बनानी है। तो इनको पहले तो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और ट्रांसलेट का ऑप्शन मुझे यहाँ दिख जाएगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर फ्रॉम और नीचे टू लिखा आएगा। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हिंदी से इंग्लिश में बड़े आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इन सबको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही इन नामों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करना है, यानी स्वैप करा लेना है और यहाँ से अब इन्हें कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इनको यहाँ पे बड़े आसानी के साथ में पेस्ट कर सकते हो। अब हमारे पास टास्क आता है कि अब इस नाम से हमें जो ईमेल आईडी है वो बनानी है। तो आप यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दीजिए। आपको जैसे भी आपको ईमेल आईडी बनानी है, जैसे आपको पहला नाम पूरा लेना है या आपको शर्मा कुमार अरविंद करके ईमेल आईडी बनानी है, तो पहले हम यहाँ पे सरनेम ले लेते हैं और सरनेम के बाद हम यहाँ पे डैश लगाएंगे और फिर नाम लिखेंगे अरविंद। फिर उसके बाद @ का आइकन लगाएंगे और फिर यहाँ पे pcskill.in पर मैं ये जो ईमेल है ये बनाऊंगा। तो अभी मैंने क्या उठाया, पहले मैंने शर्मा उठाया, फिर मैंने डैश लगाया, फिर मैंने अरविंद उठाया, उसके बाद @pcskill.in लिखा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे Ctrl E पे प्रेस करूंगा, वैसे ही आप देखो एक साथ में जितने भी नाम थे उनके लिए जैसे मैं चाह रहा था कि सरनेम आए, उसके बाद डैश आए, फिर फर्स्ट नेम आए और उसके बाद उसके पीछे @pcskill.in लग के आ जाए, वैसे ही यहाँ पे सबकी जो ईमेल आईडीज है वो बन के आ गई हैं। तो देखा आपने Ctrl E कितना यूजफुल है आपके लिए। आप Ctrl E के इस्तेमाल से, केवल एक शॉर्टकट के इस्तेमाल से क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो ओनली एक्सेल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एक्सेल से जुड़े हुए बहुत ही जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे ही लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।